अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से कामयाब होगी, और यही बात कहकर हम कायदे मोहतरम को लंदन से वापस लाए थे और यह भी कहा गया था कि मुखालफिन का पूरा इंतजाम हो जाएगा, जबकि उसके टॉप लीडरशिप का इंतजाम तो तकरीबन हो ही चुका है और जो कसर रह गई है वो जल्द पूरी होने वाली है। लेकिन वोट बैंक बहुत ढिठाई का मुजाहरा कर रहा है, बल्कि हर माह इजाफे की खबरें आ रही हैं, जबकि कायदे मोहतरम को भी इसका अब एहसास होने लगा है और वह सबको गुस्से से देखने लग गए हैं, और ये बयान उनकी हौसला अफजाई की खातिर ही दिया जा रहा है। आप अगले रोज फैसलाबाद में क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। दोस्तों, इस्तेहकाम पाकिस्तान के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत में अवाम बिजली चलाएंगे और बिल हुकूमत अदा करेगी, क्योंकि मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली और उसके बिलों का है। इसलिए अवाम को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अलबत्ता यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हुकूमत किस तरह बनेगी, क्योंकि यह किसी को भी मालूम नहीं है। ताहम हर जमात ये समझती है कि इंतखाबात उसने जीतने हैं, वरना इनमें कोई भी हिस्सा लेने को तैयार ना होता। न्यूज़ पीटीआई के जो लोग हमारी जमात में शामिल हुए हैं उनके वोटर भी उनके साथ हैं और एक हिकमत अमली की वजह से मंजर पर नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमें इंतखाबात के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप अगले रोज अपने आबाई हल्के में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी मर्जी करते थे और किसी की राय नहीं लेते थे, क्योंकि अगर वो राय लेते तो बहुत पहले इस हाल को पहुंच चुके होते। इसीलिए मैं अपनी पार्टी में भी किसी को मशवरा नहीं देता और वो अपने राय ही पर चल रही है, और पार्टी में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कहीं किसी मशवरे पर तो अमल नहीं हो रहा, और अगर पार्टी इस कदर एहतियात का सबूत देती रही तो उम्मीद है कि इसे किसी बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि इस पार्टी का दारोमदार इस बात पर है कि हर किसी की राय से परहेज किया जाए। आप अगले रोज पेशावर में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा इदारों के साथ टकराव से गुरेज किया, बल्कि उनके खिलाफ सिर्फ बयानात दिया करते थे, क्योंकि बयान देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि इन्हें निकालने में हमेशा दूसरों का किरदार होता था। और सितम बलाए सितम यह कि वो इसकी वजह भी नहीं बताते थे, और खतरा है कि अगली बार भी वजह नहीं बताई जाएगी, अगरचे वजह उनको खुद भी अच्छी तरह से मालूम होती है। और ये सिलसिला चूंकि अब एक रवायत और रूटीन की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसलिए फैसला किया है कि इस बार वो इसकी वजह नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर जवाब में खामोशी ही इख्तियार की जानी है तो वक्त ज़ाय करने का क्या फायदा। आप अगले रोज इस्लामाबाद में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान ने कहा है कि मैं तंबाकू मसनूआत के खिलाफ खड़ा रहूंगा और इस दौरान बैठने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और साथ ही निगरान हुकूमत की छुट्टी भी होने वाली है। इसलिए खड़ा रहकर मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करूंगा, और अगर खड़े खड़े थक भी गया तो बैठने का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बैठने का कोटा पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसलिए तंबाकू मसनूआत अपनी हद से निकलने की कोशिश ना करें, जबकि वैसे भी पहली बार किसी चीज के खिलाफ खड़ा होने का मौका मिला है। इस तरह मुसलसल खड़ा रहने का रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है, जबकि आज तक हम किसी चीज का रिकॉर्ड कायम नहीं कर सके हैं। इसलिए इस सुनहरी मौका से फायदा उठाना चाहिए। आप अगले रोज आलमी इंसदाद तंबाकू कैंपेन के रीजनल डायरेक्टर एशिया से मुलाकात कर रहे थे।